बीसीसीआई 4 खिलाड़ियों को देगी बड़ा झटका। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हो जाएंगे बाहर। मुश्किल में पड़ जाएगा इन खिलाड़ियों का क्रिकेट। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई 4 खिलाड़ियों को बड़ा झटका देने वाली है और इन खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि इन खिलाड़ियों को बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने वाली है, जिससे कि इनके क्रिकेट करियर पर बड़ा असर पड़ेगा। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उन्हें बता देते हैं कि बीसीसीआई सभी भारतीय खिलाड़ियों को एक कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में बांधती है जो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हर खिलाड़ी को अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है और जिस तरह से खिलाड़ी का खेल होता है उस हिसाब से उसे साल भर की सैलरी दी जाती है। जैसे कि भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी जो सबसे बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं उन्हें A+ ग्रुप में रखा जाता है। फिर उसके बाद वो खिलाड़ी जो 2 फॉर्मेट में दिखाई देते हैं और ज़्यादातर मैच खेलते हुए नजर आते हैं उन्हें A फॉर्मेट में रखा जाता है। इसके बाद B और C फॉर्मेट रखा जाता है और उस हिसाब से उन खिलाड़ियों को पैसे भी दिए जाते हैं। ऐसे में बीसीसीआई इस बार 4 भारतीय खिलाड़ियों को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने वाली है, जिससे कि इन खिलाड़ियों के पास जो सैलरी आती है वो सैलरी तो हाथ से चली ही जाएगी, साथ ही ये साल भर भारत के लिए क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देती है उनकी पहली पसंद उन्हीं खिलाड़ियों में से टीम बनाना होता है। ईशान किशन, जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन को बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर सकती है। दरअसल ईशान किशन बिना बताए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं और इस बात से बीसीसीआई नाराज है। बीसीसीआई से ईशान किशन का कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। ईशान किशन साफ साफ नहीं बता रहे हैं टीम इंडिया को कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो IPL की तैयारी करना चाहते हैं या फिर टीम इंडिया के लिए क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। तो बता दें कि साल 2023 में बीसीसीआई ने ग्रुप C में ईशान किशन को रखा था और उन्हें सालाना 1 करोड़ सैलरी मिलती थी। तो अब बीसीसीआई ईशान किशन को इस ग्रुप से निकाल सकता है और हो सकता है कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल ना करे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ईशान किशन शामिल नहीं होते तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फिर वो टीम इंडिया के लिए चुने जाने में कंसीडर होने वाले पहले खिलाड़ी नहीं होंगे। हो सकता है कि जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हो उन्हें पहले मौका मिल जाए। हार्दिक पांड्या, जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी। एक समय पर हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने वाले थे, लेकिन रोहित शर्मा अब टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो आधा साल अनफिट ही रहते हैं और अहम मुकाबले में तो वो फिट नजर ही नहीं आते। ऐसे में साल 2023 में बीसीसीआई ने ग्रुप A में हार्दिक पांड्या को रखा था, जहाँ उनकी सालाना सैलरी 5 करोड़ रुपये थी। यानी कि ये 5 करोड़ रुपये तो हार्दिक पांड्या को हर साल मिलते ही थे। लेकिन अब हो सकता है कि हार्दिक पांड्या का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन हो जाए, उन्हें ग्रुप A से निकालकर ग्रुप B या ग्रुप C में डाल दिया जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या साल भर भारत के लिए क्रिकेट खेलते दिखाई नहीं देते और अब जब वो दिखाई देते हैं तो वो फिर अनफिट हो जाते हैं। ऐसे में वो ज़्यादा मैच नहीं खेलते हैं, साल भर टीम इंडिया के साथ अनअवेलेबल रहते हैं, तो उन्हें एक ग्रुप का डिमोशन मिल सकता है। चेतेश्वर पुजारा अब टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। टीम इंडिया ने उनकी जगह पर शुभमन गिल को रख लिया है। शुभमन गिल नंबर 3 पर खेलते हैं। चेतेश्वर पुजारा डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा की उम्र भी हो चली है और अब शायद टीम इंडिया इस सीनियर खिलाड़ी पर दाव नहीं लगाना चाहती। तो साल 2023 में चेतेश्वर पुजारा जो ग्रुप B में 3 करोड़ सालाना सैलरी उठाते थे, अब हो सकता है कि वो आपको इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ही नजर आए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा अब शायद ही टीम इंडिया के लिए वापसी कर सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया भविष्य के टीम बनाने के ऊपर युवा खिलाड़ियों को मौका देने पर विचार कर रही है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टीम इंडिया चेतेश्वर पुजारा की जगह किसी ऐसे युवा खिलाड़ी को मौका दे सकती है जो भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है और ऐसे में चेतेश्वर पुजारा इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी हो सकते हैं। शिखर धवन, जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन को साल 2023 में ग्रुप C में रखा गया था, जहां उनकी सैलरी 1 करोड़ थी। शिखर धवन एक समय पर भारत के लिए वनडे, टेस्ट और T20 तीनों के बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन धीरे धीरे वो टेस्ट से बाहर हुए, उसके बाद T20 से उनका पत्ता कट गया और अब वनडे क्रिकेट में भी वो नजर नहीं आते हैं। शिखर धवन पूरी तरीके से टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं और अब 2024 में लगता है कि उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर भी परेशानी आ जाएगी और उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो शिखर धवन को लेकर भी अब टीम इंडिया शायद विचार नहीं कर रही है और ये
ये मान लिया जाए कि शिखर धवन अब आपको बेहद मुश्किल ही टीम इंडिया में खेलते हुए फिर से नजर आएंगे। तो शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, इन दोनों खिलाड़ियों का करियर अब टीम इंडिया के लिए तो खत्म हो गया है। आईपीएल में ये आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आ सकते हैं, लेकिन कहीं और नहीं। चेतेश्वर पुजारा हालांकि रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आते हैं, जबकि शिखर धवन तो सिर्फ आईपीएल में ही नजर आते हैं। तो दोस्तों ये 4 भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से या तो निकाला जा सकता है या डिमोशन किया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीसीसीआई अगर इन चारों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करेगी या डिमोशन करेगी, वो सही फैसला है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्र सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।